नीतीश जी, जिस सीट पर आप हैं, राघोपुर और महुआ, लालू के दोनों लाल आमने सामने हैं। तेज प्रताप एक अलग दल के साथ हैं, तो महुआ में क्या स्थिति है? क्योंकि क्या लालू का कोई गुप्त संदेश, राबड़ी का कोई गुप्त संदेश, प्रेम पत्र मतदाताओं के नाम पहुंचा अपने बड़े बेटे के लिए? क्योंकि सबकी निगाहें हैं कि तेज प्रताप का क्या होगा। जी हाँ, बिल्कुल। तेज प्रताप की सीट पर सबकी नज़र है। महुआ की सीट आखिर वहाँ क्या होगा, क्योंकि दोनों भाइयों तेज प्रताप और तेजस्वी के बीच की जो लड़ाई है वो खुलकर आ गई। दोनों एक दूसरे की सीटों पर चले गए, दोनों ने एक दूसरे के खिलाफ बातें कही। तेजस्वी यादव ने कहा कि पार्टी सबसे बड़ी चीज़ है, जवाब में तेज प्रताप ने कहा कि उससे बड़ी चीज़ जनता है। तो अब देखना ये है कि दोनों भाइयों में से किसकी बात वहाँ के जो वोटर हैं उन्होंने मानी है। लेकिन निश्चित रूप से लालू परिवार के लिए ये चुनाव काफ़ी अलग है। शायद इसकी कल्पना खुद लालू यादव ने कभी नहीं की होगी कि इस तरह की तस्वीर भी उनको देखने को मिलेगी जब उनके दो बेटे एक दूसरे के खिलाफ सामने आ जाएंगे। तो ऐसे में ये देखना दिलचस्प होगा, क्योंकि महुआ की जो लड़ाई है वहाँ मुकेश रोशन जो आरजेडी के प्रत्याशी हैं उनसे उनका मुकाबला है। लेकिन यहाँ से पहले चूंकि वो विधायक रह चुके हैं, इससे पहले वो हसनपुर में थे और उससे पहले वो महुआ में रह चुके हैं तेज प्रताप यादव, और उस दौरान जो उन्होंने यहाँ काम किए थे उसकी चर्चा महुआ के लोग करते हैं। लेकिन ये देखना होगा कि आखिर आरजेडी का जो अपना बेस वोट है वो किस उनके साथ जाता है या नहीं जाता है, उसमें किस हद तक सेंधमारी तेज प्रताप कर पाते हैं। ये ऐसे तमाम सवाल हैं जिसके बाद ही ये समझा जा सकता है कि आखिर महुआ का जो परिणाम है वो क्या होगा। बिल्कुल, महुआ का परिणाम क्या होगा, सबसे दिलचस्प चुनाव सीटों में से एक है। आपको बता दें, इस वक्त हम दरभंगा में मौजूद हैं और दरभंगा के अली नगर से यहाँ मैथिली ठाकुर मैदान में है। गायिका थी, गायिका के नाम पर अपना एक बड़ा ब्रांड बनाया और अब की बार चुनाव मैदान में है। इसके अलावा मखाना बोर्ड का गठन हुआ और नीतीश के 16 मंत्री भी अलग अलग सीटों से मुकाबले में हैं। तो कुल मिलाकर ये चुनाव बहुत ही दिलचस्प है और इलेक्शन कमीशन की गाड़ियां तेज गति से दौड़ रही हैं। वक्त अभी लगभग आधे घंटे से ज्यादा का है मतदान शुरू होने से पहले, लेकिन आपको बता दें ईवीएम मतदान केंद्रों में पहुंच चुकी हैं। इस वक्त पोलिंग एजेंट पहुंच चुके हैं। मॉक पोल या कहे कि डमी पोलिंग की जाती है ईवीएम को शुरू करने से पहले, वो इस वक्त चल रही है। पोलिंग एजेंट उसको टैली करते हैं, जिसके बाद ईवीएम तैयार होती है। तो कुल मिलाकर चुनाव पर सबकी निगाहें हैं। एक बार राजेश के पास आपको लेकर चलेंगे। राजेश, बाहुबलियों की बहुत चर्चा हुई, क्या इस संवेदनशील इलाके में चुनाव आयोग ने कदम उठाए हैं कि वोट शांतिपूर्ण रहे और बिना किसी भय और दबाव के मतदान हो पाए, खासतौर पर तब जब दो बाहुबली हैं और बड़े बड़े चेहरे यहां पर अनंत सिंह के लिए प्रचार करने के लिए आए?